अस्सलामुअलैकुम वीवर्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है डॉक्टर साकिब जब्बार और आप देख रहे हैं फूड साइंस यूनिवर्स। आज मैं आपके सामने एक नया टॉपिक लेके हाज़िर हुआ हूँ। आज मैं आपको बताऊंगा कि डिहाइड्रेशन टेक्नोलॉजी क्या है और कैसे हम इजीली इसको घर के अंदर कर सकते हैं। यानी आपने देखा होगा कि मार्केट के अंदर काफ़ी ड्राइड फॉर्म में प्रोडक्ट अवेलेबल है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की। तो आज मैं बताऊंगा, सिंपल सा प्रोसेस बताऊंगा घरों के अंदर अगर आपने कोई फ्रूट या वेजिटेबल ड्राई करना हो तो आप डिहाइड्रेशन टेक्नोलॉजी के ज़रिए कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले बता दूं कि इसके लिए जो हम मशीन यूज़ करेंगे इसका नाम है डिहाइड्रेटर। ये डिहाइड्रेटर है, ये इजीली यानी मार्केट में अवेलेबल है। तकरीबन 40-50 हज़ार का इजीली मिल जाता है मार्केट के अंदर। और तो ये स्मॉल स्केल डिहाइड्रेटर है। अगर आपने घर में ट्रायल करनी हो या घर में अपने बच्चों के लिए कोई प्रोडक्ट बनानी हो डाइट प्रोडक्ट की, तो इसमें इजीली बन सकती है। तो तकरीबन ये इसकी कैपेसिटी 1 kg है। 1 kg तक आप इसमें फ्रूट या वेजिटेबल इजीली ड्राई कर सकते हैं। और इसमें टेम्परेचर कंट्रोल है, जैसे मैंने 55 डिग्री रखा हुआ है, ये टाइमर है इसके। तो मोस्टली जो ड्राइंग करते हैं हम ये बिलो 60 डिग्री करते हैं। कम वक्त के अंदर आपकी प्रोडक्ट ड्राई हो जाती है और कंटेमिनेशन भी नहीं होती प्रोडक्ट की, और आपकी न्यूट्रिशियस प्रोडक्ट आपको मिल जाती है। लेकिन जब सन ड्राइंग करते हैं तो उसमें काफ़ी ज़्यादा कंटेमिनेशन के भी चांसेस होते हैं और उसमें टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है। 4-5 दिन 6-7 दिन लग जाते हैं ड्राइंग करने में ना। तो ये विदिन 24 आवर्स में आपको कोई भी चीज़ ड्राई करके दे सकता है। और कंट्रोल कंडीशन होती है तो इसकी वजह से हाइजेनिकली प्रिपेयर होती है, तो इसकी वजह से ये न्यूट्रिशियस भी ज़्यादा होती है। और सन ड्राइंग में क्या एक मसला ये भी होता है कि टेम्परेचर कंट्रोल नहीं होता, कभी कम धूप तेज़ है कभी हल्की है, तो उसकी वजह से भी काफ़ी प्रोडक्ट पे इफ़ेक्ट पड़ता है। और जितना टाइम ज़्यादा लगेगा ड्राइंग के ऊपर उतना ही यानी प्रोडक्ट का कलर फेड हो जाता है और काफ़ी यानी उसमें चेंजिंग आती है। तो इसलिए यानी हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो डिहाइड्रेशन टेक्नोलॉजी से हमें जो प्रोडक्ट मिलती है वो न्यूट्रिशनली भी सेफ़ होती है। यानी फूड सेफ्टी की अगर बात करें तो फूड सेफ्टी के लिहाज से भी यानी हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो वो सेफ़ होती है और इसके अलावा न्यूट्रिशियस भी होती है। तो इसके लिए हमें जो रिक्वायरमेंट है इसमें हमें डिहाइड्रेटर चाहिए, ठीक है। ईज़िली बाज़ार से अवेलेबल है, मार्केट से आप इजी परचेज़ कर सकते हैं। और ये कटर चाहिए, डिफरेंट प्रोडक्ट को कटिंग के लिए फ्रूट्स एंड वेजिटेबल को डिफरेंट कटर आते हैं मार्केट में। क्योंकि मैंने आज बनाना करना है तो इसके लिए मैंने ये एक मार्केट से परचेज़ किया बनाना कटर। तो ईज़िली मार्केट में अवेलेबल है, आप भी परचेज़ कर सकते हैं। और हमें चाहिए इसकी प्री ट्रीटमेंट करने के लिए। किसी भी प्रोडक्ट को ड्राइंग करने से पहले उसकी प्री ट्रीटमेंट की जाती है। इसका मकसद क्या होता है, ताकि एक तो ड्राइंग के बाद जो कलर है वो भी ख़राब ना हो और इसके अंदर ऑक्सीडेशन ना हो। ड्यूरिंग यानी जब ड्राइंग कर रहे हैं तो ऑक्सीडेशन नहीं होगी तो इसका कलर भी मेंटेन रहेगा और जो इसके अंदर कंपाउंड्स है, जो न्यूट्रिएंट्स है, वो भी सेव रहेंगे। तो इसलिए यानी जब भी आपने कोई ड्राइंग करनी है तो उसके डिफरेंट फ्रूट्स के लिए डिफरेंट ट्रीटमेंट भी हो सकती है। जैसे आज मैं लेमन जूस से कर रहा हूँ उसकी ट्रीटमेंट। इसके अलावा आप इसमें एस्कॉर्बिक एसिड से भी कर सकते हैं, पोटाशियम मेटाबाइसल्फाइड से भी कर सकते हैं, एसएसएल फाइटिंग होती है उससे भी कर सकते हैं। ये डिफरेंट ट्रीटमेंट है। लेकिन घरों के अंदर करना चाह रहे हैं तो घरों के अंदर केमिकल्स अवेलेबल नहीं होते मोस्टली, तो मैंने इसलिए लेमन जूस को सेलेक्ट किया, ठीक है। तो मैंने यानी तकरीबन ये 250 ml लेमन जूस लेमन से निकाल लिया ऑलरेडी और इसको फ़िल्टर कर लिया है। जो आम छन्नी होती है तो छान लिया ताकि उसमें से जो पल्प है वो बिल्कुल प्योर जूस इसके अंदर हमारे पास अवेलेबल है, लेमन जूस। और ये मैंने बनाना छील के रखे हुए हैं, ठीक हो गया। और इसके बाद ये मैंने 1 लीटर वाटर यानी 1 लीटर के अंदर आपने 250 ml लेमन जूस डालना है। और ये बनाना तकरीबन 112 है ना, 1 डज़न है, ठीक हो गया। तो यूँ आपने 1 लीटर पानी लेना है और इसमें 250 ml आपने लेमन जूस डालना है। और इसके अलावा अभी मैं यानी स्टार्ट करता हूँ कि पहले इसकी कटिंग कर लेते हैं बनाना की। कटिंग करने का तो इसे मैं कटिंग करूँगा, तो मैं कटिंग करके आपको दिखाता हूँ कि कैसे इससे कटिंग होती है। चले अच्छा, इसमें एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि सिलेक्शन ऑफ बनाना, कि आपने बनाना के यानी कैसा सेलेक्ट करना है। तो बनाना आपने ना ज़्यादा पक्का हुआ हो और ना ज़्यादा यानी कच्चा हो। कच्चे से भी बना सकते हो आप, कच्चे से भी अच्छा टेस्ट बनता है, लेकिन इतना ज़्यादा कच्चे ना हो कि, क्योंकि जब ड्राइंग करेंगे, जब ड्राइड हो जाएगा तो इसमें से वाटर कंटेंट रिमूव हो जाएगी, तो इसमें ज़्यादा वो कंसनट्रेटेड हो जाएगी चीज़ें, जो भी यानी चीज़ होगी। जैसे अगर एसिडिटी ज़्यादा है इसकी, खट्टा है केला, तो जब इसमें ड्राइड करेंगे तो और ज़्यादा खट्टा हो जाएगा केला, यानी वो जो प्रोडक्ट बनेगी फ़ाइनल। तो इसलिए यानी प्रोडक्ट हमने वो लेना है जो आप घरों में मोस्टली यानी ना खाते हैं, ठीक है। केले के बाद लोग यानी कच्चे केले से भी बनाते हैं, उससे भी मैंने बना के देखा है, उससे भी काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट है। लेकिन मोस्टली यानी अगर आप चाहते हो कि टेस्ट अच्छा हो तो आप यानी घरों में जो केले यूज़ करते हैं, जैसे ना ज़्यादा यानी गले हुए होते केले, जैसे मेरे सामने दिखा रहा है, ये बिल्कुल केला सही है। तो इसमें ना ये ज़्यादा गला हुआ है
और ना जो कच्चा। ठीक होगा। तो यानी हमने जैसे बाहर से जो येलो से होते हैं केले छिलका जिनका, और सब्ज़ ना हो ज़्यादा ना, जितना यानी कच्चा होगा केला उतना यानी उसके इतने अच्छे नहीं बनेंगे प्रोडक्ट ना, उसकी टेस्ट में उसकी ओवरऑल यानी जो टेस्ट है ना वो बड़ा अजीब सा होता है, तो वो आपको पसंद नहीं आएगा। इससे कोशिश करें तो जो घरों में आप केले खाते हैं जैसे पके हुए केले और ज़्यादा गले हुए ना हो, तो जैसे मेरे सामने दिखा रहा हूँ ऐसे केले आपके साथ पास होने चाहिए। तो सिलेक्शन ऑफ फ्रूट यानी ड्राइंग के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जैसे आप सेलेक्ट फ्रूट कर रहे हैं तो आपकी फ़ाइनल जो प्रोडक्ट की टेस्ट है या क्वालिटी है उस पर बहुत डिपेंड करती है। तो सिलेक्शन ऑफ फ्रूट बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, सबसे पहले आपने क्या करना है कि लेमन जूस को 1 लीटर वाटर के अंदर मिक्स कर लेना है। ठीक है, ये प्री ट्रीटमेंट है, ये लाजमी है ताकि आपका कलर प्रिजर्व रहे फ्रूट का आफ्टर ड्राइंग, और इसमें ऑक्सीडेशन ना हो जिसकी वजह से आपकी चीज़ ख़राब होती है। तो बेसिकली हमने इसमें लेमन जूस डाल दिया और अब इसको हम चम्मच के ज़रिए मिक्स कर ले, इस तरह मिक्स कर ले। ठीक है, और आपने जितने आपका जैसे 1 kg के लिए कोई भी फ्रूट है या वेजिटेबल है, ये डिपेंड करता है उसका यानी वॉल्यूम कितना है, कितने साइज़ में कटिंग करे। जैसे मैंने अभी ये इसे कटर से काटा है ये, और ऐसे पीसीज में ये हो जाता है। तो अगर आपके पास 12-14 केले हो या तो उसमें इजीली यानी 1 लीटर के अंदर वो डिज़ोल्व हो सकते हैं, यानी कोई मसला नहीं होता। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी क्वांटिटी कितनी है, और आपने अगर ज़्यादा आपकी क्वांटिटी है तो आप ये ज़्यादा प्रिपेयर कर सकते हैं। यानी फॉर एग्जांपल आपने 2 लीटर चाहिए तो 2 लीटर पानी डाल दें और ऐसे ही 500 ml जूस डाल दें। ठीक है, अगर आप बाज़ार से केमिकल परचेज़ करना चाहते हैं, वो केमिकल तो यानी 1% बनाना है आपने सोल्यूशन, वो और भी कम यानी मकदार में यूज़ होगा तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली घरों में हमारे पास अवेलेबल नहीं होता तो हमने इस लेमन जूस यूज़ किया। ठीक हो गया। अभी मैं ऐसे इस कटर के ज़रिए सारे कट कर लूँगा और फिर कटिंग के बाद इस पानी के अंदर मिक्स कर दूँगा। ये मैंने अब कटर से काट के मैंने इसके अंदर डाल दिए जिसमें मैंने लेमन जूस मिलाया था। तो इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए ना हम ऐसे ही पड़े रहने देंगे ताकि जो हमने लेमन जूस डाला है इसके अंदर वो इजीली यानी इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाए। तो कम से कम आपने 10 मिनट देने हैं। 10 मिनट के बाद इसको ये हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं ताकि हमारा जो प्रोडक्ट बने एंड पे यानी उसकी कलर भी मेंटेन रहे, कलर पे कोई इफेक्ट ना, ऑक्सीडेशन ना हो इसकी, और इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाए। बेसिकली ये 2 चीज़ें इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो जो लेमन ट्रीटमेंट हमने किया है ये इसके कलर को प्रिजर्व करेगा और दूसरा इसकी शेल्फ लाइफ को बढ़ाएगा। तो अभी 10 मिनट के लिए हम रखेंगे। 10 मिनट के बाद हम इसको डिहाइड्रेटर के अंदर रखते हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ। जी, हमारे ना 10 मिनट्स पूरे हो गए, तो अब हम इसको डिहाइड्रेटर में लगाते हैं। ये हमारा डिहाइड्रेटर है, तो इसका मैं कवर उठाता हूँ ऊपर से। ठीक है, ये तो इसकी तकरीबन जाली होती है, हर जाली के ऊपर एक शीट पड़ी होती है। मैं दिखा देता हूँ आपको। जैसे ये है, ये से लगता है ताकि ना ये नीचे चिमट ना जाए, ताकि प्लास्टिक की होती है इसके साथ ही मिलती है, तो इसके ऊपर इजीली आप रख सकते हैं। तो सबसे पहले हम नीचे वाली उस पर चलते हैं, सबसे नीचे वाली पे उस पर हम एक एक करके पीस रखेंगे ड्राइंग के लिए। जैसे मैं अभी हमने टेम्परेचर इसका रखा है 55 डिग्री और 24 आवर्स के लिए इसको हम ड्राई करेंगे। तो ये पीसेस रख के दिखाता हूँ आपको। ये 1 बाय 1 आपने और थोड़ा सा स्पेस दे के ये मैं रख रहा हूँ। ये देखें, ये इतना साथ साथ नहीं जोड़ें ताकि आप इसमें ड्राइंग अगर जितनी साथ जोड़ेंगे उतना ड्राइंग सही नहीं होगी। तो इसलिए थोड़ा से फासले पे आपने हर पीस को रख देना मैनुअली। तो ये मैं रख रहा हूँ ऐसे ही। इसकी तकरीबन मेरे पास 7 ट्रे है, जैसे ये ट्रेज़ नज़र आ रही है आपको, ये मेरे पास 7 है तकरीबन। तो इसमें 1 kg कोई भी फ्रूट वेजिटेबल आप इजली घरों के अंदर ट्राई कर सकते हैं। तो मैं तो सारे अपने कस्टमर से, अपने क्लाइंट से या जो मैं देखने वाले उनसे रिक्वेस्ट करता है कि ये घर में एक परचेज़ कर ले डिहाइड्रेटर। तो इससे आप घर में बच्चों के लिए कोई भी ड्राई करके प्रोडक्ट खुद बना सकते हैं। आजकल के बच्चे जो गोली टॉफ़ियाँ खाते हैं वो जो नुकसानदेह होती है, तो अगर वो अपने घर में ये डिहाइड्रेटर ले ले तो इज़िली ये अच्छी यानी एक न्यूट्रिशियस प्रोडक्ट घर में प्रोड्यूस कर सकते हैं। और इसका टेस्ट बहुत मज़े का होता है। कोई भी फ्रूट आप जिस सीज़न में जो फ्रूट आता है उसको आप ड्राई कर सकते हैं इजीली। तो ऐसे मैं ये सारे पीसीस ऐसे ही ये लगा के मैं साइड ट्रे भर दूँगा। ये मैं लगा रहा हूँ आपके साथ, जैसे मैं रख रहा हूँ ऐसे ही, यानी कोशिश करें कि थोड़े से फासले पर। और मैं ये बता दूँ आपको, ये डिहाइड्रेटर बड़े भी अवेलेबल है कमर्शियल स्केल के ना। तो अगर किसी ने कमर्शियल स्केल पे काम करना हो तो उसके चाहिए कि एक बड़ा डिहाइड्रेटर ले,
क्योंकि इसकी कॉस्ट जो है ना, क्योंकि डिहाइड्रेटर है ये 400 वाट का है तो ये काफ़ी बिजली लेता है। लेकिन घरों के अंदर तो हमने कभी कभी बनाना होगा, लेकिन अगर आप यानी इसकी एज ए बिज़नेस के तौर पे करना चाहते हैं तो फिर आपको यानी बड़ा डिहाइड्रेटर लेना पड़ेगा। उससे फ़ायदा ये होगा कि आप एक वक्त में 50 केजी 100 केजी ड्राई कर ले जब सीज़न आए। जैसे कोई भी फ्रूट है वो सस्ता है या वेजिटेबल सस्ती है तो आप यानी उसको ड्राई करके उसका पाउडर बना लें। जैसे टमाटर का सीज़न आता है, टमाटर बहुत सस्ते हो जाते हैं, आप ड्राई करके उसको पाउडर बना कर रख लें तो वो पूरा साल कभी भी ख़राब नहीं होगा, यानी पूरा साल 2 साल सही रहता है अगर प्रॉपर पैकिंग की हो। तो एंड पे ड्राइंग के बाद मैं आपको पैकिंग भी इसकी करके दिखाऊँगा कि कैसे पैकिंग करते हैं और पैकिंग के बाद आफ्टर कैसे यानी इसको सेल कर सकते हैं। तो जैसे मैंने एक ट्रे में ये लगा दिया ये आपके सामने, तो ऐसे ही यही साइड ट्रे में हमने ऐसे इसको लगा लेना है। ये मैंने अब सारी ट्रे पे रख लिया, ये तकरीबन मैंने 6 ट्रे लगाई है, तो ये सारे ट्रे में ऐसे मैंने करके रख दिया। तो और ये मैंने टाइम सेट किया है 24 आवर्स और 55 मिनट्स। तो अभी मैं इसको कवर करके डिहाइड्रेटर को स्टार्ट कर दूँगा। ये ऐसे कवर हो गया। अब मैं इसको स्टार्ट करूँगा, यहाँ से ये प्ले कर दूँगा। देखिए आपको इसके इधर से हवा निकल रही है, गर्म हवा इधर से निकलेगी और ये 55 डिग्री पे जब पहुँचेगा तो जैसे ये ब्लिंक कर रहा है तो रुक जाएगा। जैसे ये ऑटोमेटिक है, जैसे टेम्परेचर डाउन होगा फिर थोड़ा ये ऑन हो जाएगा, ऐसे चलता रहेगा 24 घंटे। यानी अभी अगर अभी 4 बजे है तो कल ये 4 बजे तक बिल्कुल रेडी हो गए। और बीच में अगर आपने इसको ट्रे को ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, आप देखें चेक करें 10 घंटे बाद 5 घंटे बाद कि अगर कुछ नीचे से ड्राई हो गया जल्दी तो उसको ट्रे को ऊपर कर दें, ऐसे एक्सचेंज कर सकते हैं। नहीं तो यानी मोस्टली 24 आवर्स में सारे बिल्कुल सही ड्राई हो जाते हैं। तो हम 24 आवर्स का वेट करते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आफ्टर ड्राइंग यानी प्रोडक्ट हमारी कैसे बनेगी। और उसके बाद एक स्टेप होता है कंडीशनिंग, वो ये मैंने बॉक्स रखा हुआ है, इसमें सारे वो डाल के जो ड्राइड है इसको 1 आवर नाइट के लिए हम कंडीशनिंग करेंगे। तो इंशाल्लाह ये 24 घंटे के बाद मैं दोबारा इस पर आपको दिखाऊंगा कि ड्राइंग के बाद यानी प्रोडक्ट कैसी होती है। और फिर इसमें डाल के डब्बे में हम कंडीशनिंग करेंगे। कंडीशनिंग क्या होती है कि जितने भी यानी पीसीज है बनाना के इसमें डाल देंगे और इसमें क्या होगा कि जिस पीसेस का मॉइस्चर डिफरेंट होगा, क्योंकि मोस्टली यानी कोई पीसेस मोटा कटा होता है कोई पतला कटा होता है तो मॉइस्चर एक में जैसा नहीं रहता। वैसे तो डिहाइड्रेशन का मकसद क्या होता है कि इसमें 100% यानी वाटर कंटेंट रिमूव हो जाए। ठीक है, जब हम सन ड्राइंग करते हैं तो उसमें 100% वाटर कंटेंट रिमूव नहीं होते, कुछ रह जाता है उसमें ना 4-5% या 10% तक रह जाते हैं। लेकिन डिहाइड्रेशन टेक्नोलॉजी का मतलब ये है कि 1-2% सिर्फ मॉइस्चर रहता है या बाज़ दफ़ा बिल्कुल ही ड्राई हो जाते हैं। तो ये यानी डिहाइड्रेशन टेक्नोलॉजी का, क्योंकि मॉइस्चर अगर कम होगा यानी मॉइस्चर यानी अवेलेबल नहीं होगा तो माइक्रोब्स को ग्रोथ के लिए मौका नहीं मिलेगा और आपकी यानी जो आपकी प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी। तो कंडीशनिंग में क्या होता है कि जिन पीसेस का मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा है तो आप इसमें वो जब इसमें हम ओवरनाइट रखेंगे इस बॉक्स के अंदर, एयर टाइट बॉक्स के अंदर, कोई आप ग्लास का जार ले लें या प्लास्टिक का ले लें, तो एक यानी 1 आवर नाइट आपने इस जार के अंदर रखना है इसको ना, ताकि उनका जो मॉइस्चर है उसमें इक्विलिब्रियम आ जाए और आर एक में मॉइस्चर सेम हो जाए। और उसके बाद जब आप पैक करेंगे तो ड्यूरिंग पैकिंग उसके बाद सील कर देंगे तो ये प्रोडक्ट आपकी ख़राब नहीं होगी। तो कंडीशनिंग में होता है कि मॉइस्चर को इक्विलिब्रियम करने के लिए, क्योंकि बाज़ यानी ना बिल्कुल डिवाइड हो जाएगा, बाद में कोई 2-3% मॉइस्चर रह जाएगा, ताकि सारों में यानी इक्वली मॉइस्चर डिवाइड हो जाए और आपका मॉइस्चर इक्विलिब्रियम पैदा हो जाए। और ओवरनाइट रखने का मकसद ये होता है, उसके बाद आप यानी इसको पैक कर दें। तो इंशाल्लाह आपकी यानी ये शेल्फ लाइफ अगर प्रॉपर सील किया हुआ है तो फिर तो यानी ये तकरीबन 2-3 महीने तक इसको कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर आप इसके अंदर नाइट्रोजन फिलिंग कर दें जैसे लेस की होती है तो ये फिर यानी ना 2-3 साल भी यानी प्रोडक्ट आपकी सेफ रहेगी। ये हमारे 24 घंटे मुकम्मल हो चुके हैं, तो हम चेक करते हैं अपने ड्राइड बनाना को। तो ये मैं कवर करता हूँ आपके सामने, मैंने कवर उठाया और ये ड्राइड हो चुके हैं। अब इसको तकरीबन हम 15-20 मिनट के लिए ठंडा होने के रखेंगे और उसके बाद हम इसकी कंडीशनिंग करेंगे। तो इसलिए इसको यानी थोड़ा सा जब ये टाइम ख़त्म होता है डिहाइड्रेटर का तो जो ड्राइड प्रोडक्ट होती है उसको थोड़ी देर के लिए हम ठंडा करते हैं 15-20 मिनट के लिए। अगर साथ ही इसको कंडीशनिंग के लिए बोतल में डाल देंगे तो क्या होगा कि बोतल के अंदर, क्योंकि ये गर्म हो गए तो स्टीम पैदा होगी और अंदर मॉइस्चर पैदा हो जाएगा, इसलिए हम यानी ठंडा करते हैं ताकि इसको रूम टेम्परेचर पे लेके आया जा सके। जब रूम टेम्परेचर में आएगा उसके बाद हम इन बोतल्स के अंदर, ये ग्लास की बोतल के अंदर कंडीशन करेंगे। ये कोई भी बोतल आप ले सकते हैं, मार्केट से ईज़िली अवेलेबल होती है ग्लास की बोतल। आप तो ये आप कोई भी यानी परचेज़ कर सकते हैं। ये बड़ी यानी जार भी ले सकते हैं वो, अगर आपका मटेरियल ज़्यादा है
तो ये मैं ट्रायल बेसिस पे आपको सिखाने के लिए किया था, तो इसलिए मेरे पास ये छोटी बोतल है। तो इसमें ही सारा हम पहले यानी इसको एक सारे को लदा उतार के इस डब्बे में इसके अंदर डाल देंगे और उसके बाद एक गिलास बोतल के अंदर डालेंगे और इसको 1 नाइट के लिए रखेंगे ताकि मॉइस्चर जो है इसमें एक्विलिब्रियम पैदा हो जाए, मॉइस्चर यानी स्टेबल हो जाए हर पीस के अंदर ना। और उसके बाद इसके अंदर इसकी पाउच के अंदर इसकी पैकिंग कर देंगे। तो अभी मैं इसको सेपरेट करके दिखाता हूँ आपको, ज़्यादा सारी यानी ट्रेस से यानी हर पीस को उतारूँगा और इस बॉक्स के अंदर डालूँगा और उसके बाद हम इस बोतलों के अंदर इसकी कंडीशनिंग करेंगे। ये तकरीबन मैंने 20 मिनट के बाद इनसे निकाल के सारे ये मैंने बॉक्स में डाल दिया। तो 20 मिनट लाजमी देने हैं, डिहाइड्रेटिंग जब ख़त्म हो डिहाइड्रेशन तो ड्राइड प्रोडक्ट को 20 से 25 मिनट देते हैं, 20 मिनट ऑलमोस्ट देने हैं आपने, ताकि ये जो पीसीज है ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे आ जाए। ये देखिए अभी बिल्कुल ड्राई हो चुके हैं और बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर पे है। और ड्राइंग अगर हो चुकी है कि नहीं हुई तो इसकी निशानी क्या है कि जब इसको करेगा ना ये टूट जाएगा आराम से ना, तो इसका मतलब है ड्राइंग आपकी परफेक्ट हुई है। अगर आपके दबाने से ये नहीं टूट रहा, जैसे ये टूट जाता है आराम से टूट रहा है, अगर ये ना टूटता दबाने से यानी मैं मोड़ने से, तो इसका मतलब है अभी ड्राइंग सही नहीं हुई। तो ये परफेक्ट ड्राइंग है। तो बनाना को मोस्टली जो हमने तजर्बा किया तो 24 आवर्स 55 डिग्री पे बिल्कुल ज़बरदस्त से लेके जाइए। ये आवाज़ भी आपको महसूस होगी कि जब ये आवाज़ आए बीच में तो इसका मतलब है ये सारे ड्राई हो चुके हैं। अब ये नॉर्मल प्रेशर में और कंडीशनिंग करेंगे इसकी ना, ये इन बोतलों के अंदर, ये शीशे की बोतल के अंदर अब डाल देंगे। कंडीशनिंग का मैंने पहले ही बताया था आपको, कंडीशनिंग इसलिए करते हैं ताकि अगर किसी पीस में मॉइस्चर ज़्यादा या कम है तो बैलेंस हो जाए। तो ओवरनाइट के लिए हम इस शीशे की बोतल में डाल देते हैं इसको। ये मैं डाल रहा हूँ शीशे की बोतल के अंदर, ये आपके सामने। तो इसको ओवरनाइट, इसमें आपने क्या करना है, ओवरनाइट रखना है। इसको ढक्कन को बस यूँ रख देना, इसको टाइट नहीं करना। ये भी मैं रख के दिखाता हूँ आपको। ये ऐसे आपने इसमें डालना और ऊपर थोड़ी स्पेस छोड़नी है ताकि इसमें वो थोड़ा सा स्पेस छोड़ देनी है ऊपर, पूरा फिल नहीं करना आपने, बल्कि थोड़ी स्पेस नहीं, ताकि यानी अगर मॉइस्चर को एक्विलिब्रियम होने के लिए थोड़ा सा स्पेस भी चाहिए होती है। अगर आप बिल्कुल फुल करेंगे तो फिर यानी ना सही मॉइस्चर में यानी बैलेंस नहीं होगा, एक्विलिब्रियम पैदा नहीं होगा। तो इसलिए यानी कोशिश करें कि इसको थोड़ा सा ऊपर छोड़ दें। ठीक होगा, ये मैंने डाल दी सारे। अब मैं इसके ऊपर ये हल्का सा बस ढक्कन रख दूँगा ओवरनाइट के लिए। इसको मैंने यूँ किया और इसको यानी आपने वो नहीं करना, यानी इसको टाइट नहीं करना, बस इसके ऊपर ढक्कन रख देना बस। ठीक हो गया। तो इसको ओवरनाइट के लिए कंडीशनिंग करनी है और उसके बाद हम इसमें इसको पैक कर लेंगे। इसी पैकिंग पाउच, इसके लिए नाइट्रोजन फिल पैकिंग सबसे बेस्ट रहती है। अगर आप चाहते हैं कि मेरी ड्राई प्रोडक्ट 2-3 साल तक सही रहे तो नाइट्रोजन फिलिंग बेस्ट ऑप्शन है। जैसे लेस की हम देखा होगा चिप्स पोटैटो उसमें करते हैं, ऐसे वो वाला पाउच अगर यूज़ करेंगे तो वो सबसे बेस्ट है। नहीं तो इस पाउच के अंदर भी ये तकरीबन 1 से 2 मंथ्स ठीक रहता है अगर प्रॉपर आप कंडीशनिंग की हो और इसमें पैक कर दे तो ये भी यानी वाटर प्रूफ पैक है। तो इसमें तकरीबन 1 मंथ तक यानी ना प्रोडक्ट आपको ठीक रहेगी। लेकिन अगर चाहते हैं कि इसकी शेल्फ लाइफ 2 से 3 साल हो जाए तो नाइट्रोजन फिलिंग इसके लिए बेस्ट है। तो अब हम ओवरनाइट रखते हैं इसको कंडीशनिंग के लिए और उसके बाद हम इसमें इसको पैक करें। अच्छा, कंडीशनिंग के बाद यानी ओवरनाइट रखने के बाद रूम टेम्परेचर पे तो हमने ये पैक कर लिया पाउच के अंदर और ऐसे 50 ग्राम की पैकिंग है। तो ऐसे आप इजीली बनाना को किसी भी फ्रूट को डाइट कर सकते हैं। तो ये मैंने जनरल सी चीज़ें बताई है आपको। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह मेरा लेक्चर आपको पसंद आया होगा। और अगर आप घर में ड्राइंग करना चाहते हैं और अगर आप इंडस्ट्रियल स्किल करना चाहते हैं, ड्राइंग एज ए सेल करना चाहते हैं ड्राइड प्रोडक्ट को, तो आपको घरों के अंदर भी कर सकते हैं। लेकिन आपको उसके लिए डिहाइड्रेटर थोड़ा बड़ा देना पड़ेगा। सीज़न जब भी आए, जब फ्रूट सस्ते हो या वेजिटेबल सस्ती हो तो आप इसलिए यानी डिहाइड्रेटर घर में लेकर उसको, या अगर कम से कम अगर आप खुद यानी अपने बच्चों को हेल्दी फूड खिलाना चाहते हैं तो जब भी सीज़न आए फ्रूट सस्ते हो तो आप कोई भी चीज़ ड्राई करके ऐसे अपने बच्चों को दे सकते हैं। ठीक हो, कहते बड़ी यानी ये हेल्दी प्रोडक्ट है, न्यूट्रिशियस प्रोडक्ट है। तो ऐसी पैकिंग में कर ले या ग्लास बोतल ले ले तो ऐसे यानी इसको आप पैक कर सकते हैं। ठीक है, तो आज इस वीडियो में इतने ही काफ़ी है। जज़ाकल्लाह फॉर वाचिंग वीडियो। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।